हेलो दोस्तों, आज हम एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हर एक डीएसए राउंड और इंटरव्यू में पूछी जाती है और पॉपुलर भी बहुत है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एरे दिया गया है और उसमें से मिनिमम एलिमेंट एंड मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। द क्वेश्चन इज़ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। तो हमारे केस में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 9 और मिनिमम एलिमेंट है वो जो है 1, क्योंकि हमारे एरे जो है वो 3 1 7 9 2 है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम इस क्वेश्चन एरे को सिंपल सॉर्ट कर दें। और वी ऑल नो कि अगर हमने किसी एक एरे को सॉर्ट कर दिया तो उस सॉर्टेड एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो मिनिमम होगा और जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट सॉर्टेड एरे होगा, है ना। और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n log n, क्योंकि बेस्ट केस में सॉर्टिंग की जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो है ऑर्डर ऑफ n log n। तो प्रॉब्लम यही है इसकी। एक्चुअली में जो इस सॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इस एरे का जो सॉर्ट करने के बाद आंसर निकल रहा है हमारा वो ऑर्डर ऑफ n log n में आ रहा है। ये ऑर्डर ऑफ n log n क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि क्या इससे भी कोई बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जिसमें हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है यस, ऑर्डर ऑफ n। और इंटरव्यूअर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। तो अब अगर हमको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करना है, ऑर्डर ऑफ n के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा। तो स्टार्टिंग में हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा जो हमारा पहला एलिमेंट है वही हमारा मैक्सिमम और मिनिमम है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एडर ऑफ एरे इंडेक्स ऑफ 0 ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे इज अवर मैक्सिमम एंड मिनिमम विच वी विल टेक इट 3 and 3। नाउ इसके बाद करना क्या होगा कि हमने एक बार ये चूज तो कर लिया कि हमारा मिनिमम जो है और मैक्सिमम जो है वो एरे का पहला एलिमेंट है। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि 0 से लेके n तक चलेगा। ये n क्या है सबको पता ही होगा, बट मैं एक बार बता देता हूँ कि n जो होता है वो हमारे केस में है एरे डॉट लेंथ -1। सो एरे डॉट लेंथ की वैल्यू है 5, तो हमारा n जो हो जाएगा 5 - 1 और n हो जाएगा 4। गॉट इट। तो हमारा n हमारे केस में क्या है 4। अब हमको 0 से लेके n तक की एक फॉर लूप चलाना है और हमें एक कंडीशन पुट करनी है यहाँ पे। तो पहली जो कंडीशन होगी, इफ अगर हमारा एरे ऑफ इंडेक्स करंट इंडेक्स स्मॉलर है मिनिमम से, तो सिंपल हम मिनिमम को अपडेट कर देंगे अपने एरे ऑफ करंट इंडेक्स से। सिंपल है भाई कि अगर कोई एक फाउंड हो रहा है तुम्हें कोई एक ऐसे एलिमेंट है जो कि तुम्हारे मिनिमम से भी छोटा है, तो यार यही सबसे छोटा हुआ, तो सिंपल तुम अपने मिनिमम को अपडेट कर दो और मिनिमम में यही चीज़ डाल दो। करेक्ट। अभी मैं इसको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा एक बार। तो ये हमारा हो गया सिंपल ये। अब इसमें एल्स इफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज करो एक यहाँ मिनिमम की वैल्यू अभी हमारी 3 है, अब हमारे पास 1 वैल्यू आ जाती है, 1 वैल्यू आ जाती है जो कि 1 है और ये 3 है। तो अगर ये इस मिनिमम से ही छोटा है, जो ये करंट वैल्यू होगी एरे की उसी से छोटा है, तो क्या ये जो मैक्सिमम है हमारे पास, जो मैक्सिमम उससे बड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ जाने का मतलब ही नहीं बनता इसका। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये वाली में जाने का मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए हमने एल्स इफ कंडीशन लगाया है। तो अब देख लेते हैं ये वाली कंडीशन क्या है। अगर ये एरे मैक्सिमम से बड़ा है तो हमारा मैक्सिमम क्या कर दो, एरे ऑफ आई से अपडेट कर दो। अब अगर हम एक बार इसको देखें तो मैं आपको बताता हूं कि ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो एरे दिया गया है वो है 3 1 7 9 2। चलो इसकी पहली वैल्यू से शुरुआत करते हैं जो कि 3 है। अगर मेरा एरे ऑफ 0th इंडेक्स पे
3 आता है, करेक्ट। तो क्या ये जो 3 है वो मेरे मिनिमम अभी मेरे पास क्या है, 3 है। तो मैं इसको चेक करूंगा क्या ये वैल्यू ट्रू है। आप बताओ 3 इज स्मॉलर देन 3, नो। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो हम एल्स इफ के पास जाएंगे, अगर ये फॉलो हो जाती है तो हम एल्स इफ के पास नहीं जाएंगे। बट अगर ये फॉलो नहीं हुई है, इसकी वैल्यू फॉल्स आई है, तब तो हमें एल्स इफ के पास जाना पड़ेगा। तो हम एल्स इफ के पास भी चले जाते हैं और एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू जो कि इस केस में हमारे 3 है, क्या उसको चेक करते हैं क्या वो मैक्सिमम, क्या जो मैक्सिमम हमारा क्या है, मैक्सिमम हमारा क्या है बताओ, हमने जो पहले लिया था 3। क्या ये कंडीशन ट्रू होती है? नहीं होती है यार, ये भी नहीं हो रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से अपन फिनिश करके आई की वैल्यू अपडेट करेंगे। आई की वैल्यू अभी क्या थी, 0 थी। अब आई की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसको कट करके 1 कर देंगे। 1 कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब एक काम करेंगे, फिर से हम इस कंडीशन में आएंगे। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 1, और मिनिमम की वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ जल्दी, 3 है। तो 1 इज स्मॉलर देन 3। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है? यस, दैट इज ट्रू। आप बोलोगे हाँ भाई 1 की जो वैल्यू है, 1 जो है वो 3 से छोटा है। ऑफ कोर्स, तो मैं इस कंडीशन को फॉलो करूंगा, मतलब इसके अंदर चला जाऊंगा, इसके अंदर चला जाऊंगा। तो मैं मिनिमम की वैल्यू, मिनिमम क्या है मेरे पास अभी 3, तो मिनिमम में मैं क्या डाल दूंगा, मिनिमम में क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। तो मिनिमम की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या है, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है अभी, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है बताओ, एरे ऑफ आई क्या है हमारा अभी 1 है। तो एरे ऑफ आई हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इंडेक्स में क्या है, 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1। तो हमारा जो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अब कट के 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने ये चीज़ फॉलो कर दी ना भाई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये चीज़ काम तो करना ही पड़ेगा, हमें अंदर का करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब हम अगर इफ़ कंडीशन अगर फॉलो करती है तो एल्स पे तो जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा 1 था, अब हम उसको काट के क्या करेंगे, अब हम उसको काट के क्या करेंगे, वेट अ मिनट ना, अब उसको हम काट के क्या करेंगे 2, है ना। आई की वैल्यू 0 से 1 अपडेट हुई थी, फिर 1 से 2 अपडेट होगी। नाउ वी हैव अ सेकेंड इंडेक्स ऑफ दैट एरे क्या है 7 है। तो अब हम फिर इस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 7 हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है अभी बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है। क्या 7 से छोटा है, 7 क्या छोटा है 1 से, यार सबको पता है नहीं है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, और मैंने बताया था जब इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो किस में जाएगा, वो एल्स इफ कंडीशन में जाएगा। अब हमको बताना है कि एरे ऑफ आई क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है, मैक्सिमम की वैल्यू बताओ क्या है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 3, और एरे ऑफ आई की अभी वैल्यू क्या है 7। क्या 7 बड़ा है 3 से? ऑफ कोर्स यार ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो हमें सिंपल क्या करना है, इस चीज़ को फॉलो कर देना है। तो मैक्सिमम में हमें क्या डाल देना है, मैक्सिमम में हमें क्या डाल देना है 7, क्योंकि एरे ऑफ आई क्या है 7, एरे ऑफ आई अभी क्या है 7। तो इसको काट के हम 7 लिख देंगे। चलो कर देते हैं, इसको काट के 7 कर देते हैं, क्योंकि भाई हमें ये फॉलो कर दिया है ना, हमने कर दिया। अब अपन किस में जाएंगे, अब हमारा जो आई होके 2 से कट के 3 हो जाएगा, और थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स ऑफ दैट एरे क्या है 9 है। अब हम फिर चेक करेंगे क्या 9 छोटा है मिनिमम से, मिनिमम क्या है हमारा, मिनिमम क्या है 1। क्या 9 मिनिमम से छोटा है, क्या 9 मिनिमम से छोटा है बताओ, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स इफ कंडीशन में जाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ भी जो है चेक करेंगे क्या 9 बड़ा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम क्या है जल्दी बताओ, मैक्सिमम क्या है, हमने लास्ट में अपडेट किया था 7, करेक्ट। 9 7 से बड़ा है, तो हमें इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एरे ऑफ आई अभी है क्या करंट में 9, क्योंकि एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 3, आई की वैल्यू क्या है 3, और एरे ऑफ आई मतलब थर्ड इंडेक्स ऑफ एरे की वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 9। तो मैक्सिमम काट के हम 9 कर देंगे अब, क्योंकि अब मैक्सिमम की वैल्यू मैंने 9 कर दी है। तो कर देता हूँ यार, कर देता हूँ, सही बोल रहे हो यार आप लोग, कर देता हूँ 9 कर देता हूँ। अब 9 हो गया, करेक्ट। अब इंडेक्स बढ़कर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही देखो हमारा लास्ट इंडेक्स है। अब इसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, करेक्ट। 4 हो गया, तो 0 1 2 3 एंड 4, तो ये वाली वैल्यू अब उठाएंगे हम। अब फिर चेक करेंगे कि क्या 2 1 से छोटा है। 1 से क्यों छोटा है, मैंने बताया अभी मिनिमम की वैल्यू लास्ट वाली क्या है 1 है,
ये भी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद क्या आएगा, एल्स इफ में चला जाएगा। एल्स इफ में जाने के बाद फिर ये चेक करेगा क्या टू मैक्सिमम से टू बड़ा है क्या, बताओ जल्दी बताओ, बड़ा है क्या, ट्रू या फॉल्स, क्या है, ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये हमारा लास्ट इंडेक्स है, तो इस वजह से हमारा लूप भी खत्म हो जाएगा। और एट द एंड में हम अपने मिनिमम को और मैक्सिमम को प्रिंट कराएंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 एंड 9, क्योंकि हमारी जो लास्ट कंटेन मिनिमम और मैक्सिमम जो वेरिएबल हैं वो क्या कंटेन करते हैं, 1 एंड 9। गॉट इट। अब इसी कोड को हम एक बार अपने इंटेलिजे आइडिया में या एनी ऑफ आईडी में तुम अपने तरफ से सॉल्व करना, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी वहाँ पर, तो मैं दिखाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया हो इसमें, इस पूरे सॉल्यूशन में, तो तुम कमेंट करके बताना मुझे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और अगर मुझसे जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ द ओनली माई मोटो, ठीक है। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।